नमस्कार, मैं हूं गगन ओबरॉय, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। आज हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं कॉल सेंटर्स के बारे में कि कॉल सेंटर्स कैसे सेटअप किए जा सकते हैं। कॉल सेंटर्स क्या होते हैं? कॉल सेंटर्स एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा सोर्स है जहां पे आप एक जगह पे एक रूफ के अंदर बैठ के मल्टीपल वर्क एक्टिविटीज कर सकते हैं और अपने मल्टीपल कस्टमर्स को रीच कर सकते हैं। कॉल सेंटर्स इंडिया में कब आए थे? हिंदुस्तान में कॉल सेंटर्स करीब करीब 23 साल पहले इंट्रोड्यूस किए गए थे और ये जब इंट्रोड्यूस किए गए थे इसका एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज आया था। कई लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला था, कई लाखों लोगों को इसके थ्रू सर्विसेज मिले थे, जॉब्स मिले थे और एक नया तरीके का इजाब हुआ था हिंदुस्तान के अंदर। आपको याद होगा पहले हम एमटीएनएल या बीएसएनएल का बिल पे करने जाते थे तो हम क्या होता था हमारे साथ, या हमें एक छोटी सी भी तकलीफ होती थी हम कैसे इसको डील करते थे। हमें वहां जाके एमटीएनएल की और बीएसएनएल की लाइन में खड़ा होना था और लंबी लंबी लाइन में बाहर वेट करना पड़ता था, टोकन नंबर का वेट करना पड़ता था। लेकिन आज क्या हो गया है? आज हम उनके कॉल सेंटर में कॉल करते हैं और फटाफट से अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेते हैं। यह है रेवोल्यूशन जो कॉल सेंटर्स लेके आए हिंदुस्तान के अंदर। यह रेवोल्यूशन एक ऐसा रेवोल्यूशन जनरेट हुआ कि आज ये हमारा मेन स्ट्रीम बन गया है बिजनेस को ग्रो करने के लिए। सो कॉल सेंटर सेटअप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या फैक्टर्स होते हैं और हिंदुस्तान में क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? ये कॉस्ट फैक्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट है। एक लो मैन पावर कॉस्ट यहां पे अवेलेबल है, इंफ्रा कॉस्ट बहुत सस्ती पड़ती है, टेक्नोलॉजी कॉस्ट बहुत सस्ती है और ट्रेनेबल मैन पावर इजीली अवेलेबल है। एजुकेटेड मैन पावर है, ह्यूज ऑफिस स्पेसेस हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं, इजीली रीचेबल कस्टमर्स हैं, इजीली रीचेबल लोग हैं जो इसको इमीडिएट स्केल कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपने नोटिस किया हो बहुत सारे इंटरनेशनल कंट्रीज से भी कॉल सेंटर्स इंडिया में चलते हैं, हिंदुस्तान में चलते हैं। वो इसीलिए क्योंकि ये सब फैक्टर्स बाहर और कहीं अवेलेबल नहीं। अब हम आपसे बात करेंगे कि कॉल सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे चूज किया जाए। एक इंफ्रास्ट्रक्चर को चूज करने के लिए बेसिक कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि पार्किंग स्पेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ये आपके नियरेस्ट होना चाहिए आपके ऑफिस के, ताकि लोगों को आना जाना बहुत कंफर्टेबल रह पाए और वो ज्यादा डिस्टर्ब ना हो। साथ साथ आपको यह ध्यान रखना पड़ता है कि जनरली देखा जाता है कि अगर आप कोर मैनेजमेंट जो होती है उसके रेजिडेंस के आसपास में ऑफिस बिल्ड करें, इससे फायदा यह होता है कि आपकी कोर मैनेजमेंट इजीली ऑफिस एक्सेसिबल कर सकती है और इजीली ऑफिस आ जा सकती है, ताकि आपको कभी भी अगर छुट्टी वाले दिन भी जरूरत पड़े किसी अर्जेंट मीटिंग के लिए तो मैनेजमेंट को आने में तकलीफ ना हो और लोगों को आने में तकलीफ ना हो। साथ साथ आपको यह सिलेक्ट करना पड़ता है, यह चूज करना पड़ता है कि आपका ऑफिस रेडीली अवेलेबल हो। आजकल अगर आप नोटिस करेंगे इंडिया के अंदर बहुत सारे ऑफिसेस, बहुत सारी स्पेसेस रेडीली अवेलेबल हैं ऑफिस रेडी स्टार्टअप करने के लिए। कुछ कुछ जैसे आपने सुना होगा स्मार्टवेज हैं, रेगस है, इस तरह के रेडीमेड कॉल सेंटर्स और रेडीमेड प्लेसेस भी हैं जो आपको फटाफट रेडीली मिल जाते हैं अपना बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, अपने कॉल सेंटर को स्टार्ट करने के लिए। जनरली अगर आप खुद का कॉल सेंटर डेवलप करना चाहते हैं, खुद की स्पेस को डेवलप करना चाहते हैं, तो उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो क्या है कि आपको जब वर्क सेशंस क्रिएट करें, जो आप अपना सेटअप क्रिएट करते हैं, वो डिटैचेबल हो। थोड़ा डिटैचेबल का मतलब ये होता है कि आप उसको अगर कहीं और शिफ्ट करें, अगर आप इस ऑफिस को बंद करके कहीं और शिफ्ट करें तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट वेस्ट ना हो, आप उसको उसी को मूव करें और दूसरी जगह पे लेके चले जाएं। थोड़ा लाइट अच्छी हो, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बचती है उससे आपकी, आप समझिए, क्योंकि अगर आप वेल लिट ऑफिस में बैठे हैं तो एक तो नेचुरल लाइट आपको मिलती है और उससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट काफी कम हो जाती है। केबिन्स ना बनाएं ज्यादा, जो इंपॉर्टेंट 1 या 2 केबिन्स है आप सिर्फ उन्हीं को बिल्ड करें, उससे ज्यादा केबिन्स को ना बिल्ड करें, क्योंकि ये आपके लिए जगह वेस्ट करता है और कुछ नहीं। वर्क सेशंस जो है आप 1.5 से 2 फीट मैक्सिमम के आप बिल्ड कर सकते हैं और पोजिशनिंग और पार्टीशनिंग इसके अंदर करनी बहुत जरूरी होती है। साथ ही साथ साउंड प्रूफिंग और फॉल्स सीलिंग्स का ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आप जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, यहां अगर 5 से 10 लोग बात कर रहे हैं इकट्ठे, तो आपके जो कस्टमर कॉल पे होंगे उनको अनकंफर्ट नहीं आना चाहिए कि साथ वाले व्यक्ति की आपको आवाज सुनाई दे रही है या इस तरह का कुछ हो। तो इसके लिए आपको फॉल्स सीलिंग या साउंड प्रूफिंग का इंतजाम करना चाहिए। साथ ही साथ जनरेटर बैकअप, यूपीएस सर्विसेज, इन सब चीजों का बहुत खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी की तकलीफ कभी भी आ सकती है, कभी भी बंद हो जाती है, तो इसका फैक्टर इन करना बहुत जरूरी होता है। ये बेसिक चीजें हैं एक कॉल सेंटर को स्टार्ट करने के लिए, एक सेटअप को बिल्ड करने के लिए, एक बिल्डिंग को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। साथ ही साथ आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आपके जो कॉल सेंटर के लोग हैं, जो कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो आपके टीम मेंबर्स हैं, वो कंफर्टेबल हों सिटिंग में। आप उनको 8 से 10 घंटे, 12 घंटे एक ही जगह बैठ के कॉल्स उठानी है, एक ही जगह बैठ के काम करना है, तो उनकी सीटिंग स्ट्रक्चर, उनकी चेयर्स, उनके लिए बेटर एनवायरनमेंट इन द सेंस कि आप कंफर्टेबल एसी एनवायरनमेंट, क्योंकि हिंदुस्तान में गर्मी भी बहुत पड़ती है, तो एक अच्छा एनवायरनमेंट हो, अच्छा एयर कंडीशनिंग हो। उनके सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपके एम्प्लॉइज का ट्रैवल डिस्टेंस इस तरह का है जहां पे वेल लिट ऑफिस ना हो, आसपास में थोड़ा सा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट ना हो, तो आपको लोग हायर करने में बहुत दिक्कत होगी, आपको लोगों को ऑफिस में बुलाने में बहुत दिक्कत होगी।
बिग ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट है, तो आपको यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि आपका कॉल सेंटर एक मार्केट सर्च के बीच में हो, आसपास में हो, जहां पे आप अच्छी ब्रांडिंग कर सकें, उसको अच्छे से डेवलप कर सकें। मैंने अभी तक आपसे बात करी कि एक कॉल सेंटर को बिल्ड करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे लेना चाहिए, किस तरह का लोग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, किस तरह की बिल्डिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे उसको डेवलप किया जा सकता है। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं कि कॉल सेंटर में चलाने वाली टेक्नोलॉजी को कैसे चूज किया जाए। सो कॉल सेंटर में चलाने वाली टेक्नोलॉजी में सबसे पहले आता है आपके जो एजेंट्स के डेस्कटॉप होते हैं, जो आपके सिस्टम्स होते हैं, उनको चूज करने का ऑप्शन। ये आपको दो तरीके से आप चूज कर सकते हैं, आप परचेज भी कर सकते हैं और रेंटल पे भी ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। साथ ही साथ हमारी रिक्वायरमेंट होती है एसीडी। एसीडी का मतलब होता है ऑटोमेटिक कॉल डिस्ट्रीब्यूशन, कॉल राउटिंग स्ट्रक्चर। तो इसके बाद इसका भी ध्यान हमें रखना बहुत जरूरी है ताकि हमारी कॉल्स फ्लो मैनेज किया जा सके। साथ ही साथ हम डायलर का इस्तेमाल करते हैं। डायलर एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है कॉल सेंटर्स में कॉल्स फ्लो को मैनेज करने के लिए। ये दो तीन प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ डायलर का एक अपग्रेडेड वर्जन आ गया जिसे कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड सॉल्यूशनिंग। ये एक नए तरह की टेक्नोलॉजी है और एक नए तरह का एनेबलमेंट है जो आपको और आपकी कॉल सेंटर की स्पीड को बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है। इसके साथ साथ वर्कफोर्स मैनेजमेंट या वर्कफोर्स ऑप्टिमाइजेशन के वेरियस टेक्नोलॉजी और वेरियस सोर्सेज सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका इस्तेमाल हमें करना चाहिए एक बेटर स्ट्रक्चर और बेटर तरीके से प्लान करने के लिए कि लोगों को, मैनेजमेंट को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए और कैसे उनकी बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जाए। इसके साथ साथ कॉल सेंटर्स को बिल्डअप करते रहें, टेक्नोलॉजी को बिल्डअप करते रहें, हमें कॉल रिकॉर्डिंग्स का खास ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एक नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ देने के लिए। साथ ही साथ अच्छी क्वालिटी ऑफ हेडसेट्स जो आपके एग्जीक्यूटिव्स या आपके जो टीम मेंबर्स हैं वो इस्तेमाल करेंगे, जहां पे कस्टमर को बहुत क्लियर साउंड रहे, उसका कम्युनिकेशन किस तरह से बिल्डअप रहे, इसका भी ध्यान रखा जाए। इसके साथ एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और है जिसे कहा जाता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम, CRM। ये बहुत ही डिटेल स्ट्रक्चर है जहां पे आप कस्टमर से टच बेस करते हैं, उस कस्टमर से क्या इंटरेक्शन कर रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं, उसको कैप्चर करने का एक टूल होता है, इसे कहा जाता है CRM। इसको कैसे डेवलप किया जाए, इसको कैसे बिल्डअप किया जाए, ये बहुत क्रिटिकल है और ये कॉल सेंटर की एक लाइफलाइन होती है जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ अलग बहुत सारे और कॉल सेंटर के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सॉल्यूशनिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे आपके HRMS से रिलेटेड हो गए या आपकी अटेंडेंस से रिलेटेड हो गए या आपके वेरियस सैलरी स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो गए और बहुत तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। बिल गेट्स ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी, ऑटोमेशन अप्लाइड टू एन एफिशिएंट ऑपरेशन विल मैग्नीफाई द एफिशिएंसी। यानी कि अगर ऑटोमेशन को सही तरीके से अप्लाई किया गया, एफिशिएंट तरीके से अप्लाई किया, तो आपकी जो ऑपरेशंस है या आपका जो बिजनेस है उसको बहुत अच्छा मैग्नीफाइंग एफिशिएंसी मिलती है, बहुत अच्छी स्पीड मिल जाती है, नेक्स्ट लेवल की स्पीड मिलती है बिजनेस को ग्रो करने के लिए। इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि आपको लाइंस प्रिक्योर करनी होती हैं, जिसे हम PRI लाइंस कहते हैं, जो बेसिकली आपकी जो टेलीफोन लाइंस है, टेलीफोनीज हैं, लीज लाइंस हैं, उनका एक कॉम्बिनेशन होता है, उसे एक PRI कहते हैं, जिसमें करीब करीब 30 से 32 चैनल्स होते हैं, यानी अलग अलग नंबर्स होते हैं। ये किस तरह से चूज किए जाए, वाइजली किस तरह से पिक किए जाए, इसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। साथ साथ कॉल सेंटर्स को डेवलप करते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, उसे कहा जाता है SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एक कॉल सेंटर की ग्रोथ का फर्स्ट बेसलाइन होता है, क्योंकि कॉल सेंटर को इवन शुरू करने से पहले आपको उसका SOP बिल्ड करना चाहिए। हर चीज का SOP होना चाहिए। कॉल सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर चूज करने से लेके, टेक्नोलॉजी चूज करने से, हायरिंग से लेके, हर एस्पेक्ट का ध्यान रखने के लिए आपको एक SOP बिल्ड करना बहुत जरूरी है। यह फर्स्ट चैप्टर होता है एक कॉल सेंटर को डेवलप करने के लिए। इसी SOP को कैसे एक एफिशिएंट तरीके से बिल्ड किया जा सकता है, इसी कोर्स में हम आपसे बात करेंगे एक अलग वीडियो में, और डिटेल में आपको बताएंगे एक स्ट्रॉन्ग SOP कैसे बनाया जा सकता है जो आपके कॉल सेंटर को डेवलप करने में, ग्रो करने में, एनेबल करने में आपको हेल्प करेगा, सक्षम करेगा। अभी हमने आपसे बात करी इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉल सेंटर सेटअप, देन उसके बाद बात करी टेक्नोलॉजी कैसे चूज करें। अब मैं आपसे बात करूंगा मैन पावर, जो आपकी टीम है, जो आपके साथ काम करेंगे व्यक्ति, जो आपके टीम मेंबर्स होंगे, जिन्हें हम जनरली कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव्स या टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव्स या जो भी हम नोमेनक्लेचर यूज करना चाहें, जो भी हम नाम उनको देना चाहें, मैन पावर कैसे बिल्ड करी जाए, किस तरह से वो इंपॉर्टेंस है, क्या उनकी इंपॉर्टेंस है, कैसे उसको डेवलप किया जा सकता है, ये सबसे क्रिटिकल है। और इस चीज को कवर करने के लिए मैं आपके साथ एक और वीडियो शेयर करूंगा इसी कोर्स में, जहां पे हम डिटेल में बात करेंगे कि मैन पावर कैसे चूज करी जा सकती है, कैसे उसको डेवलप किया जा सकता है, कैसे उसे ग्रो किया जा सकता है, और कैसे उनके साथ बेस्ट ऑफ बेस्ट वर्किंग एनवायरनमेंट बिल्ड किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो के थ्रू कॉल सेंटर के 3 पिलर्स, जिसे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और मैन पावर, इन तीनों के बारे में
समझे होंगे, आपको आइडिया लगा होगा कि कैसे एक कॉल सेंटर बिल्ड किया जा सकता है, कैसे टेक्नोलॉजी बिल्ड करी जा सकती है और मैन पावर क्या रोल प्ले करती है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस कोर्स को देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।